हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू कैप्टन। सो यार एनएमआईएमएस के फॉर्म्स हमारे आउट हो चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप्स आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डलवा दूंगा। उसी के साथ एनएमआईएमएस क्या है, यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए जो इनकी फी है वो भरना वर्थ है या नहीं है, वो सारी बात मैं कर चुका हूँ। उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डलवा दूंगा। यार जब से ये फॉर्म आउट हुआ है ना, आपके मन में तो मतलब खली बली हो गया है दिल, ऐसा वाला सीन हो गया है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये अटेम्प्ट्स जो भी हम अपने एग्जाम के लें वो कब लें। और उससे बड़ी तो हमें सर दिमाग के अंदर कंफ्यूजन हो गई है। हमारे हैंडआउट के ऊपर अलग डेट्स लिखी हुई हैं, अंदर पोर्टल पे लॉग इन कर रहे हैं तो वो अलग डेट्स लिखी हुई हैं। आज वाली वीडियो में बिल्कुल तसल्ली से मैं बात करने वाला हूँ कब कब एक बेस्ट अप्रोच क्या होगी आपको एग्जाम अटेम्प्ट देने की। बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं सर मैं तो दूंगा ही नहीं, ये जो एनएमआईएमएस वाले ना बेवफा हो गए हैं, ये हमारे बोर्ड के बीच के अंदर जो है वो एग्जाम ले रहे हैं। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं भाई साहब, फायदा है। क्योंकि पता है क्या होगा, जैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत बात चल रही है ना कि ये हमारा एनएमआईएमएस जो है अपना एग्जाम बोर्ड्स के बीच में ले रहा है, ऐसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे और यही सोचकर वो एग्जाम देने आएंगे ही नहीं। एक दिन की बात होगी, चुपचाप ईश्वर का नाम लेके अपनी तैयारी पे भरोसा करके एग्जाम दे के आ जाना, क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे नहीं। अब एग्जाम देना क्या उसकी बात करता हूँ। और सबसे पहले जरा मैं वो कंफ्यूजन की ही बात कर लो आप लोगों से। तो जरा हम चलते हैं गूगल पे जनाब, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सर। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है लिख लो, NMIMS npat.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इनके इंपॉर्टेंट डेट्स वाले डॉक्यूमेंट पर आओगे तो मैंने ऑलरेडी एक पेज खोला हुआ था। यस, ये इनका जो है वो पेज खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो इन्होंने देखो, ये 2024 2025 का जो हैंडआउट हमें दिया है उसके अंदर इन्होंने बेवकूफ़ी क्या की हुई है मैं आप लोगों को बता दूं। यस, ये देखो भाई, इन्होंने बोला है कि सर आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होगी। हमने मान ली ठीक है भाई, होगी, बहुत बढ़िया, और स्टार्ट हो भी गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होगा ना वो 20 मई 2024 में जाके क्लोज करेंगे। मतलब कि हमें अच्छी खासी विंडो यहां पे दे दी। हमने कहा यार चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर मई तक जा रहा है तो हमारे अटेम्प्ट भी मई तक जा रहे होंगे। अच्छा जी। फिर उन्होंने जो है एक बात और बता दी कि भाई जो हमारा सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो सर हम 1 जनवरी से लेना शुरू करेंगे और 25 मई तक आप दे पाओगे। अच्छा भाई, हमारे दिल में बहुत तसल्ली मिल गई कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो हम है पहला अटेम्प्ट जनवरी के अंदर दे देंगे। अगर हमारा अच्छा खासा स्कोर नहीं बना, हमें एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि जनवरी में हमने क्या क्या गलतियां की है। उसके बाद जो हम अपना एक अप्रैल के मंथ के अंदर दे देंगे और एक मई के मंथ में अंदर दे देंगे। चीजें बिल्कुल सॉर्टेड थी, यहां तक चीजें बिल्कुल सॉर्टेड थी। कहानी खराब कहाँ हुई, जैसे ही आपने अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन किया। डैशबोर्ड पे लॉगिन करने का मेरा मतलब है जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही तो फॉर्म को आगे बढ़ा पाओगे ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपका डैशबोर्ड बन जाता है, आपका आईडी पासवर्ड बन के जो खुलता है। यहां पे इन्होंने एक बात कह दी भाई, बिल्कुल ही खुजली सी मचा दी सुन के। इन्होंने बोला कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन एनपैट की स्टार्ट होगी 6 तारीख को। ठीक है, सेम बात है वहां से वहां तक अभी तक। अच्छा जी। उसके बाद यहां इन्होंने बोल दिया कि वो एंड होगा 10/3 को। भाई वहां उन्होंने बोला था कि मई के अंदर आप 24 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहां अंदर कह रहे हैं कि 10 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये क्या मान रहे हैं, हम किसको माने। तो यार देखो, मैं पर्सनली आपको कह रहा हूं आप इसी डेट को मानो। क्यों? क्योंकि यहां पे इन्होंने बहुत स्पेसिफिक होकर डेट लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में डेट हमारी यही है जो कि उन्होंने हैंडआउट पे जो दिया है ना। ये जो डेट इन्होंने दी हुई है ये इनसे ये टाइपिंग एरर हो रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, 20 मई वाला ये टाइपिंग एरर है। एक्चुअल में आप जो है फॉर्म 10 तारीख तक ही भर सकते हो मार्च के अंदर। उसके बाद अच्छा उन्होंने बोला कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके जनवरी 3 तारीख से। ठीक है भाई, मान ली बात, क्योंकि यहां पे इन्होंने बोला था कि जनवरी 1 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, 2 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड देखो इन्होंने क्या बोला है कि हम 15 मार्च तक आपका एग्जाम जितने भी आपके अटेम्प्ट है, देखो आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। एक हो गया आपका मेन, एक हो गया आपका रीटेक 1 और आपका रीटेक 2। तो ये तीनों एग्जाम जो है ये कह रहे हैं ये तीनों एग्जाम 15 तारीख तक ये कंप्लीट करा देंगे। देखो, मेन एग्जाम रीटेक 1 एंड रीटेक 2 नीड टू बी कंप्लीटेड इन दिस डेट्स इटसेल्फ।
इसी डेट के अंदर जो है ये होने वाले हैं आप लोगों के। तो मतलब ये बात आप लोगों की यहाँ पे तय है। अभी तक देखो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये बात तय है। आगे अगर कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं ही आके आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। चैनल के ऊपर बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चैनल तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब बेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको चाहिए हो। तो यस, अभी हमारे पास अब सिनेरियो क्या आ गया, अब हमारे पास सिनेरियो आ गया जनाब कि जो हमारा एग्जाम होगा, जो हमारा एग्जाम होगा वो हमारा एग्जाम कब हो रहा होगा, वो हमारा एग्जाम हो रहा होगा मान लेते 15 मार्च तक हमारा फाइनल है। तो मैं अभी तक के आधार पे जो आपको बोलूंगा सर, एक अटेम्प्ट अपना जनवरी के अंदर जरूर देना, ठीक है। जनवरी के अंदर एक अटेम्प्ट देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी तैयारी को बहुत स्पीड अप कर लो, अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दो, अभी से बहुत पेस पे चलाना शुरू कर दो अपनी तैयारी को। क्योंकि यार देखो, सिलेबस तो मैं आपको 1 साल भी दे दूंगा ना तब भी खत्म नहीं होता, वो किसी भी स्टूडेंट का नहीं होता। मैं भी पढ़ाई कर रहा होता था ना, मेरे टाइम पे मेरा भी सिलेबस खत्म नहीं होता था, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह लगा के अपना तैयारी कर लो बिल्कुल, और जनवरी के अंदर, चाहे मिड ऑफ जनवरी के अंदर, 20 जनवरी, अब देखो 1 जनवरी के आसपास आके उनका हम स्लॉट भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्लॉट हमें दिखेगा कंफर्टेबल, अपना जनवरी के अंदर एक एग्जाम देंगे। दूसरा स्लॉट आप जरूर देना एक, क्योंकि यहां पे बहुत बच्चे नहीं देंगे। 2 स्लॉट के एग्जाम तो आप जरूर 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 देना। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपका जो है, देखो इंग्लिश का पेपर जो है वो पहला मान लेते हैं, हमारे जो डेट शीट अभी तक जो हमें थोड़ा थोड़ा सा छींटे मारे हुए ना ऐसे, वो ये बताया हुआ है कि भाई 15 तारीख से 15 फरवरी से आपके जो एग्जाम स्टार्ट है, और हमारा पहला पेपर जो होता है ना वो इंग्लिश का ही होता है। तो कोशिश करना कि आप 15 फरवरी के आसपास, 15 फरवरी के आसपास, हो सकता है कि देखो 15 से आप एक दिन पहले दे दो, एक दिन पहले तो मत देना, 12 फरवरी के आसपास का अगर कोई स्लॉट मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 2-3 दिन की, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद हमारा सीधा 1-1 हफ्ते बाद एग्जाम हो रहा होता है, 4-4 5-5 दिन बाद एग्जाम हो रहा होता है। तो आप ऐसा टाइम देखना जिस एग्जाम के अंदर बहुत लंबा गैप है। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चाहे बोर्ड हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके 10 दिन की छुट्टी दी है ना, पढ़ोगे तो आप आखिरी के 3 दिन के अंदर, यही होता है भाई। इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 10 दिन की छुट्टी है, बंदा आराम से बैठ के पहले मूवी देख रहा है, एनिमल ही देखी आता यार, अभी तो 10 दिन की छुट्टी है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा भाई कि एक अटेम्प्ट जो है ना वो फरवरी के अंदर दे देना, क्योंकि ये जो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट है ना, यहां पे आपको भीड़ बहुत कम मिलेगी, बहुत ही ज्यादा कम भीड़ आपको इन 2 अटेम्प्ट के अंदर मिलने वाली है। मार्च के अंदर भी इनफैक्ट कहीं आपको स्लॉट मिलता है कि भाई आपके इको के पेपर में या फिर आपके अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर एक लंबा ही गैप, खासा अच्छा खासा गैप दे रखा है, जो कि अक्सर हो जाता है। उस गैप के अंदर अपना अपना जाके एक एग्जाम देना। तो यस, मैंने जो आप लोगों को डेट बताई है 1 जनवरी, मैंने आप लोगों को बोला है कि जनवरी के अंदर अपने हिसाब से कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेना, 1 फरवरी के मिड के आसपास अपना पेपर दे देना, और उसके बाद तीसरा अगर तुम्हें लगता है कि तीसरा देने की नीड है तो दे देना, वरना जयराम जी की, ठीक है भाई। तो ये सारी कंफ्यूजन जो है मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी है। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, या फिर मैं आपको इंस्टाग्राम दे देता हूँ, AREEBHUPII, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है मेरे भाई। आप अपनी क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम ड्रॉप कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको वहाँ पे गाइड भी कर दूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और ये कन्फ्यूजन वगैरह से आई होप सब चीज़ें अब बहुत पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अपना ठंड पाओ, लस्सी पाओ, ये कन्फ्यूजन ना अभी आगे बहुत होनी है। CUET तक आते आते ना दिमाग तुम्हारा सड़ जाएगा, दिमाग तुम्हारा पक जाएगा। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे हमेशा, वादा कर रहा हूँ हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखना, तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करते रहो, सारी कंफ्यूजन दूर करने का हिसाब किताब मेरे हवाले छोड़ दो, और ये फालतू के चैनल सुनना बंद कर दो कि 5 स्ट्रैटेजी ये कर लो वो कर लो, ठीक है, DU की नई पॉलिसी आ गई है, ये आ गया वो आ गया, कुछ नहीं आ गया है। घूम फिर के बकवास बातें, टाइटल थंबनेल इतने टेम्पटिंग होते हैं कि भैया मेरा भी कभी कभी मन कर जाता है कि खोल के तो देख लो, तो आप तो फिर भी बालक हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, मैं खुद आके इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, ऑथेंटिक ही बताऊंगा। तमाशे यहाँ पे कभी भी नहीं होने वाले, इस साल पे कभी तमाशे नहीं होते। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।